तो आज है 4 जुलाई और आज सारे लोग ले रहे होंगे चैन की साँस क्योंकि अब पेपर ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग करेंगे सॉल्व 4 जुलाई के प्राइमरी के गणित के 30 सवाल 91 से 120 तक होते हैं। उन 30 सवालों को हम लोग हल करेंगे और उनके एनालिसिस करने की बारी आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा टफ़ नहीं पूछा गया था प्राइमरी में। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला सवाल और आप लोग मिलाइएगा नंबर्स और जोड़कर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। आपका कमेंट का इंतज़ार है और वीडियो को लाइक कर दें और लोगों में शेयर कर दें जिससे कि चैनल थोड़ा-सा बूस्ट हो जाए। आप लोग से बस रिटर्न में यही माँगा जा रहा है और वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखिए क्या है, एक बेईमान दुकानदार, देखिए शुरुआत में ही खराब जो है शुरुआत हो गई। दुकानदार ही बेईमान निकल गया। तो एक दुकानदार बेईमान है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है, ठीक? लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, वास्तविक मान कितना है? 1000 ग्राम देना चाहिए उसको, लेकिन वो देता कितना है? 900 ग्राम। तो लाभ कितने का हुआ? 100 ग्राम का लाभ हुआ उसको। तो लाभ प्रतिशत का फ़ॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कुल लाभ बटे में कुल लाभ बटे में क्रय मूल, मतलब क्रय जितना एक्चुअल में नहीं, क्रय गुणे में 100। तो 2 ज़ीरो कट जाएँगे, हल करने पे कितना आएगा? 11.11%। तो ऑप्शन ए सही था। उम्मीद है कि आप लोग का ये सवाल सही रहा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी, थोड़ा-सा बढ़िया लेवल का सवाल था ये, बढ़िया लेवल का सवाल। सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आया होगा। एंगल ए बी सी दिया है, ओ परिकेंद्र है, ठीक? देखिए इस तरह का ये सवाल है, ये ट्रायंगल और किस में बना है? ये सर्किल के अंदर बना है, सर्किल के अंदर बना है, ठीक? ओ क्या है? उसका परिकेंद्र है और एंगल ए कितना है? ये मान लेते हैं ए, ये एंगल बी, ये बी और ये सी, ए बी सी। एंगल ए दिया है 58 डिग्री, थोड़ा-सा छोटा हो गया, 58, और एंगल सी दिया है कितना? 62 डिग्री दिया है। तो एंगल ए ओ है कहाँ? ओ है कहाँ? यहाँ पर है, ये देखिए। ये एंगल जो है वो ओ है। थोड़ा साफ-साफ बना लेते हैं, ठीक? यहाँ पर ये एंगल जो है वो ओ है, ये। ये एंगल पूछा गया आपसे। ये पूरा कितना है? ये पूरा है 62, 58 और ये है 62। तो आप लोग जानते हैं पूरे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, उसमें से 58, 62 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60 अंश। ये कितना आ जाएगा? 60 अंश। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एक जो ये कोण होता है सर्किल के यहाँ पर कोण होता है और जो सर्किल के सेंटर पे कोण बनता है, ये 2 गुना होता है। ये 2 गुना होता है इस कोण का। ठीक परिकेंद्र पर बना कोण सम्मुख कोण का 2 गुना होता है। जो सामने इसके कोण है, इसका 2 गुना होगा। तो ये 60 अंश आया, तो ये वाला कितना आएगा? 120 अंश आएगा। एक अच्छा 7-8 की प्रॉपर्टी है। जब हम लोग रेखा गणित पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो अगला, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, इस तरह का सवाल 2 आया था 3 जुलाई के पेपर में, इस बार भी 2 आया है। तो 15 अगस्त 1948 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? ठीक, 1948 जो है ये ध्यान दीजिएगा लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। तो 1947 से 1948 तक 1 वर्ष का अंतर है, सही बात है। 1948 एक लीप ईयर है, अभी बताया है। इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, सही बताया है। इसलिए विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि 366 दिन होते हैं, तो 52 हफ्ते प्लस 2 दिन, 2 दिन, 2 विषम दिन। इसलिए देखिए कौन-सा शुक्रवार था और 2 विषम दिन हैं। शुक्रवार, फिर क्या आएगा? शनिवार, फिर आएगा रविवार। इसलिए ऑप्शन जो सी था, वो करेक्ट था। आप लोग में क्वेश्चन क्या है, जो नंबर है वो ऊपर-नीचे हो सकता है और जो ऑप्शन है वो भी ऊपर-नीचे हो सकते हैं, अलग-अलग सेट में इसलिए दिया जाता है कि चीटिंग ना हो पाए। एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन बंद रहता है। अच्छा, 14 दिनों में बंद होता है। 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था, तो 29 जुलाई को किस दिन बंद होगा? ठीक? तो 1 जुलाई को क्या था? 1 जुलाई को था गुरुवार। अगला गुरुवार 8 जुलाई को पड़ेगा, ठीक? 7 दिन बाद। फिर अगला गुरुवार 15 को अगला गुरुवार 15 को पड़ेगा, फिर अगला गुरुवार 22 को पड़ेगा, फिर अगला 29 को क्या पड़ेगा? 22 से 7 दिन के बाद फिर क्या पड़ेगा? 29 जुलाई आ जाएगी, फिर गुरुवार होगा। 29 जुलाई को कारखाना किस दिन बंद होगा? तो फिर से गुरुवार को ही बंद होगा, ठीक? तो ऑप्शन जो था वो सी सही था। एक घन का आयतन, घन क्या होता है? एक घन ऐसा शेप है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो? बराबर हो। घन ऐसे बनता है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, ये घन है। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा निकालना था, घन 216, 216 का क्यूब रूट फाइंड करना था, मतलब ऐसे निकालना था आप लोग को, 6 छंग 36 और 36 छंग का होता है 216। तो 3 पेयर मिले हैं क्योंकि क्यूब रूट है, इसलिए कितना आएगा, 6 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला 96 पे चलते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा? 4 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा? देखिए, ये जो सवाल था, ये दोनों सवाल सेम ही है, समझ लीजिए सेम ही है। इसमें से भुजा पूछ लिया और इसमें उसी फॉर्मूले से आयतन पूछ लिया। तो अभी जानते हैं घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा 4 है, तो 4 चौक 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही था। ये तो एकदम बैक टू बैक वैसे ही सवाल पूछ लिया। ये तो जोड़ना है, बच्चों वाला सवाल पता नहीं क्यों पूछ लिया, जोड़ना था, इसको क्या बताना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला तालिका दिया था, तालिका वाला आप लोग देख लीजिएगा कि वो आया है जिसमें ब्याज भुगतान का आवंटन सबसे अधिक है, उसका ऑप्शन ए सही था। आप लोग में कोई अलग क्वेश्चन नंबर हो सकता है, बार-बार बताया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल 99, यदि किसी संख्या को 18 बटा यदि किसी संख्या 18 बटा 5 भाग 90% है, ठीक, 18 बटा 5 भाग, तो कोई संख्या जब ना पता हो क्या मानते हैं, एक्स है, एक्स का 18 बटा 5, एक्स मल्टीप्लाई बाई 18 बटा 5 कितना है, 90 है। तो संख्या पहले निकाल लें, संख्या कितना होगा, 18 के 9 18 पंचे 90, एक्स बराबर कितना आ गया, 25। वो संख्या कितनी है, 25। अब 25 का 6/25, क्योंकि उस संख्या का 6/25 भाग, तो संख्या 25, उसका 6/25 कितना आना था, 6 आंसर आना था। ऑप्शन नंबर डी था, वो सही था। अगला, एक विद्यार्थी 2.3 इतने घंटे पढ़ता है सुबह और इतने घंटे पढ़ता है शाम में। कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बाँटा जाए, तो प्रतिदिन औसत पढ़ने का समय घंटों में ज्ञात कीजिए। तो रोज़ डेली इतना पढ़ता है, तो सबसे पहले निकाल लिए 1 दिन में कितना पढ़ा, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पे आया 4.20। 1 दिन में इतना पढ़ता है, तो 4 दिन में कितना, 4 दिन में कितना पढ़ेगा, औसत कितना पढ़ेगा? अगर 1 दिन में इतना पढ़ता है, तो उसी को 4 दिनों में समान वितरण औसत जो निकालेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1.05 घंटे। उसी पढ़ने के, यदि कुल पढ़ने के समय, मतलब इन दोनों का जो जोड़ आया, इस पढ़ने के समय को 4 दिनों में समान रूप से बाँटा जाए, तो 4 दिनों में बाँटने के लिए 4 से भाग दे देंगे और ये आएगा 1.05। ऑप्शन नंबर बी था, वो सही था। अगला सवाल, 2000 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2000, माफ करिएगा, 3 जुलाई को भी साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन आए थे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो ये देखिए, मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 2000 मूलधन, और समय दिया, हाँ, 4 वर्ष 3 माह जो रखा जाता है, उसमें हम लोग को कितना वर्ष में रखा जाता है, माह को भी वर्ष बनाना पड़ेगा भैया। तो 3 माह में कितना, 3/12 वर्ष, तो कितना हो गया, 4 सही, 4 सही, 4 सही, 1/3, 4 से 3 माह में कितने, 1/4 होगा, 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 1/4 16, 17/4 हो जाएगा, जिसको जब सॉल्व करेंगे तो 4.25 वर्ष आएगा, क्योंकि जब फॉर्मूले में रखते हैं वो हमेशा वर्ष में रखना चाहिए। तो 3 माह में कितने वर्ष होंगे पता है आपको, 1/4 वर्ष होगा, 1/4 वर्ष, क्योंकि फिर 3 माह 9 माह, फिर 3 माह 12 माह, ठीक। तो इसी तरह से 1/4 होंगे। इसको दर का फॉर्मूला, दर का क्या फॉर्मूला, ब्याज का ही फॉर्मूला लगाते, दर नहीं पता था, दर निकाल लेते। तो अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 25% 85 है, तो उस संख्या का मान क्या है? कोई संख्या है उसका 25%, मतलब कोई संख्या होगी उसका 25% एक्स का 25%, ऐसे कर लेते आप लोग, कितना है 85, तो 25 का नाम 25, 25 चौको 100, इसको एक्स तो गुणा कर देते। आसान सवाल आया था, 5 चौक 20 के 0, 8 चौक 32, 33 34, 340। ऑप्शन नंबर डी था, वो सही था। इस तरह से आपको करना था। सेकेंडों में सवाल आने वाले, सेकेंडों में सॉल्व हो जा रहा है, तो आप लोग को
अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर मेरी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की पूरी कंप्लीट तैयारी और मैथ्स इतना अच्छा समझाऊँगा आप लोग को, आप लोग की दुआ से कि अच्छा समझ में आएगा और आप लोग को कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करूँगा। अब तक के सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिला है जिसको भी मैंने डिलीवर किया है अपनी नॉलेज, तो आप लोग भी साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तो अगला सवाल आइए सॉल्व करते हैं कि धनराशि एक बार फिर से ये मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, फिर से वही फॉर्मूला, गुणा कर देना है, भाग दे देना। ऑप्शन नंबर जो सी था वो सही था। अगला सवाल, 3 मशीन है, इस तरह का 2 सवाल आया था। एलसीएम निकालना होता है यदि उनका प्रारंभ कितने घंटे में फिर से एक साथ रखरखाव की आवश्यकता होगी। निकालना था एलसीएम 5.6 बटे पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा। दूसरा क्या है 7 घंटे बटे में 1 8.4 पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा। गिनती काट के छोटी कर देंगे और ऊपर वाले गिनतियों का अंश का एलसीएम निकालते हैं, लासा, और हर का क्या निकालते हैं, मासा। जो आता है वो भिन्नों का क्या होता है, लासा होता है। तो देखिए निकाला गया एलसीएम इसका इसका इसका, और इसका मासा 10 आया है, हर का तो 84 घंटे आया है। ऑप्शन नंबर जो सी था वो सही था, इसमें उत्तर में गलत दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी था इस सवाल का, वो सही था। अगला सवाल, यदि 1.5 एक्स तो एक्स का मान, ये भी बहुत आसान था कि 1.5 और एक्स के बीच में क्या गुणा लगा है, तो इधर 0.075 बटे में 1.5 आना था। पॉइंट इतना आना था, तो क्या हुआ, जीरो इधर 0 बढ़ा लेते, 3 0 कर लेते, तभी तो दशमलव कटेगा। जितने दशमलव ऊपर जितने गिनती की बात है उतने तब दशमलव कट जाएगा। इन 0 कोई मतलब नहीं, 15 से काट दें, 15 का नाम 15, 0 0, 15 पच्चे 75, 5 बटा कितना है 100, तो 2 गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा 0.05। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, हाँ पूरा पेपर हो गया 3 जुलाई 4 जुलाई प्राइमरी का, लेकिन ये वाला सवाल नहीं आया था, पाइथागोरस से सवाल नहीं आया था, तो यही समझ में, तो ये देखिए पाइथागोरस से सवाल मिल जाएगा। भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, समकोण है, समकोण 6 8। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़। जब तक ये भुजा पता नहीं चलेगी तब तक कैसे परिमाप निकालेंगे। तो अब समकोण है तो ये क्या कहलाता है, ये कण कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है, कण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो ये भुजा कितनी आ गई 10। अब सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 10 24। ऑप्शन नंबर सी था वो सही था। 112 की तरफ चलते हैं। एक आयताकार, तो देखिए 112 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, एक आयताकार भंडारण शेड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो परिमाप दिया है 92 मीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, लंबाई हो जाएगी 6 अधिक है x प्लस 6। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई चौड़ाई, हल करने पे x आएगा कितना 20 मीटर। अब लंबाई x आ गया 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 26, क्योंकि x माना था 20 और 6 जोड़ना था 26। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई 520 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी था वो सही था। अगले सवाल पे चलते हैं। 113 पे किसी वस्तु की कीमत इतनी घटा दी जाए, 22.5% घटा दी जाए, ठीक, तो घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। अंतिम ये जो वाला जो सवाल था इसमें मूल कीमत मान लेते 100 रुपया, तो घटी हुई कीमत 100 रुपये पे 22 रुपया घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 77.5 रुपया। और वृद्धि की जाए 10% से अधिक, 10% से अधिक कितना हो जाएगा, 100 पे 10 रुपया बढ़ा दीजिए 110 रुपया। अब आवश्यक जो वृद्धि हमने किया है वो हमको चाहिए 110, और जो कीमत थी घटी हुई कितनी थी, इतनी थी, तो कितनी वृद्धि हुई 32.5, घटा देंगे 110 में से। तो प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे, जानते हैं जितनी वृद्धि हुई अपॉन में जितना स्टार्टिंग में था 77.5 गुणे में 100, हल करने पे 41.93 आएगा। ऑप्शन नंबर बी था वो सही था। अगला, 3 पानी के पंप, फिर इसमें लासा निकालना था। ये देखिए मिनट पे फिर से कितने मिनट बाद इसी तरह का सवाल 2026 के 3 जुलाई के पेपर में भी 2 सवाल आए थे लासा के, इसमें भी लासा के 2 सवाल हैं। फ्रैक्शन का लासा 6.25, बार बार आप लोग को बताया जा चुका है, जो ऊपर होता है अंश का उसका लासा लेते हैं, हर का मासा लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया 87.5 मिनट, बी ऑप्शन सही था। 115 पे चलते हैं। एक दुकानदार 12 रुपये में 24 चॉकलेट खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए
रुपया 12 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? ये देखिए एक अजीब सा फॉर्मूला लगा के आप लोग भी कर सकते हैं। एक्स मान लेते हैं, 12 रुपये में 24 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का रेट जो हो गया एक्स 1/2 रुपया हो गया। तो अब पता करना है हम लोग को कि 20% लाभ कमाना चाहता है वो, तो लाभ है 20 बराबर एक्स, जो है एक्स माइनस 1/2। कितने रुपए में बेचनी चाहिए वो है ये एक्स, एक चॉकलेट का है लेकिन, ठीक। फिर यहाँ से बटे में कितना है, स्टार्टिंग में कितना चॉकलेट का रेट था 1/2, गुणे में कितना 100। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे जो वो एक चॉकलेट का रेट बेचने पे आना चाहिए, बेचने पे आना चाहिए 3/5 या 6 ऐसे कुछ करके आएगा, 5 3/5 आएगा। अब एक चॉकलेट को इतने रुपए में बेचना चाहिए, तो 12 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा, उसी को एकांकी नियम लगा के निकाल लेंगे। ऑप्शन सी सही था, 20 जो था वो नंबर था। एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है, तो पूरे टैंक को भरने के लिए तो 20 5/6 भाग भरता है 20 मिनट में, तो एक पूरा भाग भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 बटे में 5/6, क्योंकि जब जा तो इसको क्या करना, 20/1 गुणे ये पलट जाएगा 6/5, 6/5, 5 के नम 5, 5 24, 6 चौक 24 मिनट आएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही था। 117 पे चलते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है, 12 दिनों तक चलता है, घंटों में कुल समय ज्ञात कीजिए। 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट इसको इसमें बदल लेते हैं, किसमें घंटे में बदल लेते हैं। तो 45 मिनट की 1 घंटे का तीसरा पार्ट हो गया, 1 घंटे का 3/4 पार्ट हो गया, उसको क्या लिखते हैं पॉइंट में, 0.75, 2 घंटा 2.75 घंटा हो गया, ठीक। यदि 12 दिनों तक चलता है, एक दिन में इतना चलता है, तो 12 से गुणा कर देंगे इसको, जितना आएगा वही आंसर होगा, 33। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही था। 118 पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई इतना है, तो अभी पिछले आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ऑप्शन सी जो था वो सही था। दशमलव का यहाँ पे खेल था, जिसको दशमलव का गुणा करना नहीं आता होगा उसका गलत हो जाएगा। दशमलव के गुणे में क्या, गिनती गिनती का गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल आए उसमें गिन के इतनी गिनती के बाद दशमलव लगाए, आंसर में भी लगा दीजिए, बस सही हो जाता है। 119, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है। हाँ, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर, इसकी भुजा जो है, इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो 45 आता है। तो एक भुजा 3 भुजा होती हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 के नाम 3, 3 5 15। ऑप्शन बी सही है, 15 सेंटीमीटर। और ये देखिए तालिका वाला था, आप लोग के पास सवाल होगा तालिका में जीडीपी में वृद्धि दर याद कीजिए। तो ये आसान से सवाल था, अनुसार 2001 में भारत की जीडीपी बढ़ गई, तो तालिका सही कर सकते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो देखा आप लोग ने सवाल सारे किए हैं, आपको मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा साइड में, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आगे आने वाले जितने भी टेट के पेपर हैं उन सब की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने अंक जितने पा रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो में इतना ही, आप लोग देखिए पूरा सोल्यूशन, अपने अंक मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।